हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव के स्पोर्ट्स चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत। दोस्तों, मोबाइल आजकल हर कोई यूज कर रहा है और मोबाइल यूज करने के साथ साथ लगभग दो सिम तो हर किसी के पास होती ही होती हैं। कई कई तो ऐसे भी हैं जो दो से ज्यादा सिम भी रखते हैं, 3 4 5 सिम तक होती है अपने मोबाइल के बैक कवर में या जेब में कहीं भी। वो एक्स्ट्रा सिम रखते हैं, किस लिए रखते हैं? इंटरनेट यूज करने के लिए। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सिम है और आपका इंटरनेट स्लो हो गया है, तो आप ये सोचते हैं कि भाई मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, फोन थोड़ा पुराना हो जाता है तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप फील कर रहे हैं। आज मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, वो सेटिंग्स यदि आप कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में भी इंटरनेट सुपर फास्ट चलेगा। अब मान लीजिए आप यूट्यूब पे, फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, कोई पोस्ट डालना चाहते हैं, कोई वीडियो डालना चाहते हैं, आप उसको अपलोड करना शुरू करते हैं, वो अपलोड होता ही नहीं है। गोल 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 घूमता रहता है, चक्री की तरह जलेबी बना देता है आपकी भी, आपके दिमाग की भी दही बन जाती है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ छोटी सी सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं सेटिंग्स करके दिखाता हूं। उससे पहले आपको पता है मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ बिगड़ता नहीं, हम जैसे वीडियो बनाने वालों का थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जो भी कोई कमेंट करता है, मेरा प्रयास रहता है मैं लगभग हर कमेंट का जवाब देता हूं। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में रह जाता है तो 100% आप कमेंट किया कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूं। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको वो स्टेप्स करके दिखाता हूं। तो चलिए जान लेते हैं मोबाइल के इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की वो कौन सी सेटिंग्स हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिस तरह मैंने देखा है कि बाकी के जिस तरह मैंने वीडियो बना रखे हैं उस पर कई बार कमेंट्स आते हैं और वो कमेंट्स इस प्रकार के होते हैं जिनका जो वो सवाल पूछते हैं उनका जवाब उस वीडियो में ही होता है जिसको देख के उन्होंने कमेंट किया होता है। कारण क्या होता है कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो बात बीच में छूट जाती है। और फिर बात बीच में छूट जाती है तो फिर क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपने ये जो बताया था ये चीज़ तो इसके अंदर मिली ही नहीं। तो भाई मेरे वीडियो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनता है कि 2 3 मिनट की बात होती है। वीडियो को कंप्लीट देख लिया कीजिए ताकि आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब क्या सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स को बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा, आपके मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट सुपर फास्ट जो है ना चलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे मोबाइल की जो सेटिंग होती है, सेटिंग के अंदर आप जाएंगे। सेटिंग के अंदर जाके जैसे ही आप ये स्क्रॉल करके देखेंगे तो देखिए जिस तरह अब इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि हर कंपनी के मोबाइल के अंदर अलग अलग नाम होते हैं, फीचर सबके लगभग समान ही होते हैं। तो हो सकता है आपके मोबाइल में कनेक्शन के नाम से हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो है ना, कोई वीडियो होता है उसको देखते हो तो उसके अनुसार आपको अपने मोबाइल के अंदर सर्च भी करना होता है कि ये चीज़ मेरे मोबाइल में किस जगह मिलेगी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे मैंने नाम भी बता दिया, हो सकता है आपके मोबाइल में कनेक्शन के नाम से हो। तो अब मेरे मोबाइल के अनुसार मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताऊँगा, यदि आपको नहीं मिलता है तो कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेटवर्क एंड सेट इंटरनेट जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिम कार्ड, एयरप्लेन मोड, हॉटस्पॉट, ये सारी के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने, आपके मोबाइल में यदि एक सिम है तो एक दिखाई पड़ेगी, दो हैं तो दो दिखाई पड़ेंगी। अब जिस तरह नीचे देखिए इसमें दो सिम दिखाई पड़ रही हैं, सिम 1 और सिम 2 सबसे नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिम 2 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सिम 2 के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये सिम 2 या सिम 1 का कोई मैटर नहीं है, जिस सिम पे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं आप उस पर क्लिक कीजिएगा। मैं दोनों का ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको बात क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे। अब जैसे मैंने सिम 2 के ऊपर क्लिक कर दिया तो अब इसमें देखिए आ गया ऊपर सिम जो है ना 2, ये जो और ऑप्शन हैं दुनिया भर के ये भी आ गए। अब यहाँ देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा रोमिंग, डाटा यूज़। तो जो ये रोमिंग दिख रहा है इसके आगे जो सामने ये जो स्विच है, इसका जो बटन है ये ऑफ है, इसको आप हमेशा ऑन रखिए। डाटा रोमिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं
और आपकी जो जिस कंपनी का नेटवर्क है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये किसी भी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और आपका मोबाइल का इंटरनेट कंटिन्यू चलता रहेगा, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा या डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि ये आपका ऑफ है तो आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी अदर नेटवर्क एरिया में जाते हैं, अब मान लीजिए आपका किसी भी नेटवर्क, आपकी सिम है किसी प्रोवाइडर की, उससे किसी बाहर के एरिया के अंदर आप चले गए, वहाँ उस सर्विस प्रोवाइडर के टावर नहीं हैं, तो अब वहाँ पर आपका नेट जो है ना चलना बंद हो जाएगा। और यदि ये रोमिंग वाला ऑप्शन ऑन होगा तो आप कहीं भी हों, किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आपको इंटरनेट की सुविधा मिलती रहेगी। ये हो गई पहली सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखिए डाटा यूज आ गया, उसके नीचे आ गया प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पुराने मोबाइल्स हैं, आजकल तो 5G मोबाइल आ गए हैं, अब 5G मोबाइल वाली सेटिंग सिम 1 में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे जो इसमें मिलेंगे। क्योंकि मोबाइलों में आजकल क्या कर रखा है, 2 सिम दे रखी हैं, तो एक तो पूरा 5G दे दिया और एक स्लॉट में वही पुराने वाला सिस्टम दे रखा है जिसमें 2G 3G 4G वाले ऑप्शन हैं। अब मान लीजिए आपके पास नेटवर्क 5G वाला नहीं है और उस सिम को आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके अब जिस तरह इसमें तो ये ऑप्शंस दे दिए 2G 3G 4G 5G, हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन और दे रखा हो ऑटोमेटिक वाला, ऑटो कनेक्ट वाला, तो आप उसको सेलेक्ट करें। अब जिस तरह इसमें तो ये ऑप्शन दे रखी है, अब मुझे 5G मान लो सिम है तो मैं सीधी 5G सेलेक्ट कर लूँगा, 4G है तो 4G सेलेक्ट कर लूँगा, 3G है तो 3G सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन आपके पास हो सकता है ये ऑप्शन हो ऑटो वाला, तो ऑटो में आप यदि क्लिक करेंगे तो जहाँ भी जिस एरिया में जाएंगे वहाँ 3G का नेटवर्क हो, 4G का हो या 5G का हो, वो ऑटोमेटिक मोबाइल अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा, अपने आप उसको ले लेगा। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 5G, इसके ऊपर 5G वाले के ऊपर। अब इससे क्या होगा, मैं कहीं भी जाऊंगा तो 5G नेटवर्क जहां भी होगा ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, अब ये हो गई सिम 1 की सेटिंग। अब मैं आ जाता हूं बैक। अब सिम नंबर 1, सेम प्रोसेस इसका भी है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वही हमको दिखेगा। रोमिंग जिस तरह देखिए बंद है, इसको हम ऑन कर देंगे। अब वही प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, अब इसमें देखिएगा जो सिम 2 के अंदर जो ऑप्शन थे वो इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट 5G का स्लॉट है। जो सिम 1 जो है ये देखिए इसमें सिर्फ 5G और 4G का ही ऑप्शन दे रखा है। 4G का भी इसलिए दे रखा है कि इस टाइम पर इंडिया में हर जगह 5G हुआ नहीं है, तो इन्होंने 4G का ऑप्शन भी अभी रखा हुआ है। जैसे ही पूरे इंडिया के अंदर 5G हो जाएगा तो ये 4G वाला भी ये मोबाइल कंपनी वाले हटा देंगे, तो इसमें ऑलरेडी 5G सेलेक्टेड है। ये हो गई 2 मेन सेटिंग्स। अब तीसरी सेटिंग के बारे में बताता हूँ, उसको भी बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताए हैं, मान लीजिए आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और आपको आपके मोबाइल में वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर कंपनी के मोबाइल में अलग अलग नाम्स होते हैं, तो उनको शॉर्टकट तरीके से आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आप सेटिंग में ही जाएंगे, देखिए हर मोबाइल में सेटिंग के ऊपर सर्च बार बना होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके आप लिखेंगे ROAM, आप इतना ही लिखेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया रोमिंग। आप रोमिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। रोमिंग पे क्लिक करते ही ये देखिए वही पेज ओपन हो गया है जो मैंने वहाँ पर ओपन करके दिखाया था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोमिंग पे लिखें तो आपके सामने जिस तरह मेरे इस मोबाइल वाला जो पेज है सेम ओपन हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर सिर्फ रोमिंग वाला ही ऑप्शन ओपन हो, बाकी ये सिम वगैरह वाला ऑप्शन आपको दिखाई ना पड़े। तो आप समझ गए होंगे। अब इस तरीके से आप ढूंढ के रोमिंग को ओपन कर सकते हैं, प्रीफर्ड नेटवर्क को आप सेट कर सकते हैं। ये हो गया शॉर्टकट वाला तरीका। अब जो आगे की सेटिंग है वो और एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब जो अगली सेटिंग है उसके लिए भी आप दोबारा से सेटिंग के अंदर जाएंगे और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सर्च बार पे क्लिक करके लिखेंगे रीसेट। रीसेट लिखने पे देखिए आपके पास बहुत सारी आपके मोबाइल के अंदर जो जो रीसेट के ऑप्शंस होंगे वो सभी इसके अंदर आपको शो हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको रीसेट में देखना है रीसेट मोबाइल ब्लूटूथ वाईफाई, ये जो ऑप्शन आपके जहाँ पे मिलेंगे रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, ये देखिए मेरे में सबसे नीचे दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है आपके में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं हो। आप उस पर क्लिक करेंगे।
उस पर क्लिक करके ये सबसे ऊपर रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस पर क्लिक कर देंगे और उस पर क्लिक करके नीचे देखिए रीसेट सेटिंग का बटन आ गया। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल की जो भी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो रखी होंगी किसी भी रीजन से, कई बार जो है ना कई अननेसेसरी ऐप डाउनलोड हो जाते हैं, कोई फाइल डाउनलोड हो जाती हैं, वो कुछ सेटिंग्स बिगाड़ देती हैं मोबाइल की, तो इसको आप रीसेट कर देंगे तो आपके जो नेटवर्क है मोबाइल का वो रीसेट हो जाएगा और आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा, सुपर फास्ट आपका इंटरनेट चलने लगेगा। अगली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फनी है, आपको फनी लगेगी लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको यदि आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात में दम है। अब क्या है कि इतनी सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी का तो नेटवर्क कहीं एरिया में ठीक है, किसी का किसी एरिया में ठीक है। अब मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं और आपने जिस भी कंपनी का सिम ले रखा है और आपके क्षेत्र के अंदर यदि उसका इंटरनेट में प्रॉब्लम है तो आप जितनी मर्जी कंप्लेंट करते रहें, कोई ख़ास ध्यान सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि सब चल रहा है राम भरोसे भाई। अब देखो किसके ऊपर ब्लेम डालें, ये तो कुछ जो है ना हमें भी सोचना पड़ता है उसके बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके एरिए के अंदर 20, 30, 50 लोग ऐसे हैं एक ही सर्विस प्रोवाइडर की सिम यूज़ कर रहे हैं और वो सारे के सारे लगभग एक जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो 5 लोग हों, 5 हों, 2 हों, 4 हों, कितने भी हों, वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनका इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा है और आप कंप्लेंट भी कर चुके हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैसेज बॉक्स में जाना है, मैसेज बॉक्स में जाके क्रिएट मैसेज और वो सिम सेलेक्ट करनी है आपके मोबाइल में। यदि 2 सिम है, सिंगल है तो फिर तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यदि 2 सिम हैं तो आपको वो सिम सेलेक्ट कर लेनी है जिससे आप मैसेज करना चाहते हैं, जिस पर आप इंटरनेट यूज करते हैं उस सिम को आप सेलेक्ट करें। अब मान लीजिए जिस तरह ये 1 है या 2 है, मैं जिससे भी करना चाहूँ, मैं जिस सिम के ऊपर इंटरनेट यूज़ करूँगा मैं उसको ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करके जैसे ये सेलेक्ट कर दिया हमने सेलेक्ट सिम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये मैसेज कहाँ भेजना है, 1900 इस पे ये मैसेज हमें भेजना है। अब हम मैसेज टाइप करेंगे, नीचे मैसेज क्या टाइप करेंगे, कैपिटल लेटर में PORT स्पेस और जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप वो टाइप कर देंगे, स्पेस देना मत भूलिएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप वो टाइप करके और सेंड कर देंगे। चलिए मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब ये मैंने गलत नंबर सेंड किया है, ठीक है, तो अब इसका मैसेज देखिए रिप्लाई आएगा, ये नंबर सही नहीं है, लेकिन आपका नंबर यदि सही है तो उसका भी रिप्लाई आएगा। अब आप देख सकते हैं मैसेज मेरे को रिप्लाई आ चुका है, ये देखिए आपको दिख गया होगा, क्योंकि ये गलत नंबर था तो इन्होंने बताया कि ये गलत नंबर है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा कि मान लीजिए आपने सही नंबर से मैसेज किया है तो आपके पास उसका रिप्लाई आएगा, आपके पास एक कोड आ जाएगा। अब क्या होगा, जिस कंपनी का पोर्ट के लिए आपने नंबर डाल दिया, मान लिया आपने अकेले ने डाल दिया और यदि 10 लोग इकट्ठा डाल देते हैं एक ही एरिए के, तो सभी के पास विद इन आधे घंटे में या 1 घंटे में उस कंपनी के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आप उनको बोलोगे भाई हम आपको कंप्लेंट कर करके थक गए, आपकी सिम के अंदर आपके नेटवर्क के अंदर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटरनेट सही चलता ही नहीं है और आप सुनवाई नहीं कर रहे हो, हम तो पोर्ट करवा के दूसरी सर्विस में जाएंगे। वो 1 दिन के 2 दिन के अंदर आपके एरिया का नेटवर्क ठीक करेंगे ही करेंगे। ये कोई वो तरीका नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला है और ये काम करता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आपको हो सकता है पसंद आए ना आए, वो एक अलग मैटर है। तो मित्रों, लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बताया वो किस लिए बताया, वो इसलिए बताया कि प्रेशर डालना भी जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल में आपको सजेशंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो प्लीज एक लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जब किसी नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।